पाकिस्तान सुपर लीग की तारीख के पहले प्लेयर्स ऑक्शन अब से कुछ देर बाद होंगे। मुख्तलिफ टीमें खिलाड़ियों की बोलियां लगाकर PSL 11 से कबल अपना स्क्वाड मुकम्मल करेंगी। PSL 11 के प्लेयर्स ऑक्शन में 880 खिलाड़ी रजिस्टर्ड हैं। टीमों को अपने स्क्वाड मुकम्मल करने के लिए 50 करोड़ 50 लाख रुपए का बजट हासिल होगा। रिटेन और डायरेक्ट साइनिंग के मुआवजे बजट में शामिल होंगे। ICC T20 वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका की अफगानिस्तान के खिलाफ बैटिंग जारी। आज भी 3 मैचेस खेले जाएंगे। दीगर 2 मैचेस में ऑस्ट्रेलिया की टीम आयरलैंड का सामना करेगी। मैचेस दोपहर 2:30 बजे शुरू होंगे। इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें शाम 6:30 बजे टकराएंगी। इवेंट के मैचेस जियो सुपर और माइक्रो से बराह रास्त नशर किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान ने अमेरिका को 32 रन से शिकस्त देकर इवेंट में मुसलसल दूसरी कामयाबी हासिल की। अमेरिका से मैच जीतने पर खेल के दीवाने पुरजोश और खुशी से निहाल। वेरी कॉन्फिडेंट। संडे वाला मैच बड़ा टाकरे वाला होगा। हमें उम्मीद है पाकिस्तान और इंडिया का मैच इससे अच्छा भी होगा, तगड़ा मैच होगा, विनिंग मैच होगा पाकिस्तान की तरफ से। शाहीन अफरीदी थोड़ा सा हमें कंफ्यूज लगा है क्योंकि वो बॉल्स कभी पीछे बैकफुट पे और कभी मतलब बिल्कुल गुड लेंथ पे दे रहा था, जिसकी वजह से वो उठा रहे थे। There are good days and there are bad days. I hope कि 15th को शाहीन अपनी असल फॉर्म में आए और जो काम वो करता है उसको उसी तरह करे। We are ready. We are ready. We want to win. We want to beat India this time. हमें पता था आज तो मैच जीत रही है, लेकिन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान कोई मुआहदा करना चाहता है, लेकिन अगर ऐसा ना किया गया तो ईरान की हमाकत होगी। ये एक अच्छा मुआहदा होना चाहिए, ना एटमी हथियार हो ना मिसाइल हो। पिछली बार अमेरिका ने उनकी जौहरी ताकत ख़त्म कर दी थी। देखना होगा कि इस बार हम क्या कर सकते हैं। पाक भारत जंग रुकवाने का जिक्र दोहराते हुए इस बार अमरीकी सदर ने जंग में गिराए गए तैयारों की तादाद 10 बताई। कहा कि पाकिस्तान और भारत एटमी जंग की तरफ बढ़ रहे थे, टैरिफ से जंग रोकी। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में ईरान के साथ जौहरी मुज़ाकरात में सख्त मौक़िफ़ इख्तियार करने पर जोर देंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म की स्टीव विटकॉफ और जेराड कुशनर से मुलाकात। ईरान के साथ होने वाले मुज़ाकरात के पहले दौर की ताज़ा मालूमात का तबादला हुआ। फिक्स चार्जेस के जरिए छोटे घरेलू सार्फिन के लिए बिजली महंगी करने की तैयारी। माहाना 300 यूनिट तक घरेलू सार्फिन पर फिक्स चार्जेस लगाने की तजवीज़। फिक्स चार्जेस दोनों प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर लगाने की तजवीज़ है। माहाना 100 यूनिट इस्तेमाल के प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 200 रुपये, जबकि माहाना 200 यूनिट के प्रोटेक्टेड घरेलू सार्फिन पर 300 रुपये फिक्स चार्जेस की तजवीज़। 300 यूनिट तक इस्तेमाल के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर 350 रुपये, जबकि 400 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 400 रुपये करने की तजवीज़। 500 यूनिट के नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन पर फिक्स चार्जेस 500 रुपये करने की तजवीज़ है। दरख्वास्त के मुताबिक बड़े घरेलू सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट बिजली 1 रुपये 53 पैसे फ़ी यूनिट तक सस्ती की जाएगी। बिजली के घरेलू सार्फिन पर 132 अरब रुपये के फिक्स चार्जेस लगाने से मुताल्लिक पावर डिवीज़न की दरख्वास्त पर नेपरा की समाअत मुकम्मल। नेपरा से मंजूरी के बाद हुकूमत बिजली का नया बुनियादी टैरिफ जारी करेगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में सिर्फ एक बैनुल-अक़वामी इदारे ने पाकिस्तान की दर्जाबंदी गुज़िश्ता साल के मुकाबले में बेहतर, जबकि 2 ने बदतर करार दी। 5 इदारों ने किसी तब्दीली का इंदराज नहीं किया। द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के एग्जीक्यूटिव ओपिनियन सर्वे के तहत पाकिस्तान का स्कोर 33 से कम होकर 32 हो गया। ये सर्वे कारोबारी शख्सियात के ख्यालात की अक्कासी करता है और स्कोर में कमी कारोबारी तबके में गैर रस्मी अदायगियों और अवामी वसाइल के गलत इस्तेमाल के बारे में बिगड़ते तासुरात का इजहार होता है। वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट के रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान के स्कोर में कमी इस बात की अलामत है कि एहतसाब और कानून के नफाज में कमजोरियाँ बरकरार हैं। मालिकन डिवीजन में जिम्मेदारियां KP पुलिस, CTD और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हवाले की जाएंगी। वजीर कानून खैबर पख्तूनख्वा आफ्ताब आलम ने कहा है कि आला सतह इजलास में अमन अमान से मुतालिक अहम फैसले किए गए। इजलास में वजीर आला और कानून नाफिज करने वाले इदारों के दरमियान बहुत बातों पर इत्तफाक हुआ। इजलास में बाहमी इश्तराक से आगे जाने का फैसला हुआ।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पेशावर में फेडरल कॉन्स्टेबलरी के हेडक्वार्टर का दौरा। फितना खवारिज का हमला नाकाम बनाने के दौरान जख्मी होने वाले सिपाही अदनान और सिपाही इम्तियाज़ की अयादत। जख्मी सिपाहियों के बुलंद अज़्म व जज्बे को सराहा। अफगानों का मुख्तलिफ दहशतगर्द गिरोहों बिलखुसूस तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशतगर्द हमलों में इजाफा हुआ है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की तज्ज़ियाती मुआवनत और पाबंदियों की निगरानी करने वाली टीम की ताज़ा रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट में बताया गया कि बाज़ रुकन ममालिक के मुताबिक BLA ने TTP और दाइश खुरासान के साथ तरबीती कैंपों और वसाइल के तबादले में ताउन किया है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी का कहना है कि सुई से निकलने वाली गैस से सुई टाउन के बासियों का महरूम होना अफसोसनाक है। आज भी सुई की ख़वातीन लकड़ियों पर रोटी पकाने पर मजबूर हैं। PPL मुआहदे के बावजूद वादों पर अमल दरामद न होना तशवीशनाक है। जब तक मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद नहीं होगा, नए मुआहदे नहीं होंगे। इजलास में PPL हुक्काम की जानिब से गैस फरहमी का 80% काम मुकम्मल होने का इंदिया। कहा कि तमाम ज़ेर अल्तवा उमूर को जल्द अज जल्द निपटा कर अवामी मसाइल और मुश्किलात का इदराक किया जाएगा। वकील सलमान सफदर जेल में बानी PTI की हालत पर आज सुप्रीम कोर्ट में तहरीरी रिपोर्ट जमा करवाएंगे। मीडिया से गुफ्तगू में सलमान सफदर ने कहा है कि बानी PTI की सेहत ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में अपनी रिपोर्ट जमा कराने तक इस पर मजीद बात नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने तोशाखाना 2 केस की समाअत के दौरान सलमान सफदर को फ्रेंड ऑफ द कोर्ट की हैसियत से बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त दी। जेल इंतजामिया को बानी तक रसाई का हुक्म दिया था। बांग्लादेश के अहम इंतखाबी मार्के में 24 घंटों से भी कम वक्त बाकी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बांग्लादेश का कहना है कि इंतखाबी अमल शफाफ, आज़ाद और गैर जानिबदार बनाने के लिए इक़दामात मुकम्मल कर लिए। शफाफियत हमारे इंतखाबात का मरकज़ी नुक्ता है। पार्लियामेंट 300 बराह रास्त मुंतखब नशस्तों पर मुश्तमिल है। मखसूस ख़वातीन नशस्तें जमाती तनासुब से अलॉट की जाती हैं। पार्लियामेंट की आइनी मुद्दत 5 साल है। बांग्लादेश के इलेक्शन पर जियो न्यूज़ की गहरी नज़र। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए जियो न्यूज़ के साथ रहिए। ANF की गवादर में बैनुल-अक़वामी मनशियात स्मगलिंग नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई। पंजगूर तुर्बत शाहरा पर ट्रक से 1200 किलो मनशियात बरामद। 2 स्मगलर्स गिरफ्तार। तर्जुमान ANF के मुताबिक मनशियात अफगानिस्तान से पाकिस्तान स्मगल की गई थीं। मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज। गिरोह के सरगना और दीगर अरकान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाई जारी। कनाडा के सूबे ब्रिटिश कोलंबिया में फायरिंग के वाक़े में मुबैना हमलावर समेत 10 अफराद हलाक हो गए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टम्बलर रिज के इलाके में एक हाई स्कूल के अंदर से 6 अफराद की लाशें मिली हैं। 2 मजीद अफराद एक रिहाइशगाह में मुर्दा पाए गए। पुलिस दोनों वाक़यात को मुंसलिक करार दे रही है। और भावलपुर में 21वीं चोलिस्तान डेजर्ट इंटरनेशनल जीप रैली का पहला रोज। आज दिन भर चोलिस्तान में रेसर्स गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन होगी। ड्राइवर्स का तिब्बी मुआयना और गाड़ियों की टेक्निकल इंस्पेक्शन होगी। रैली 11 फरवरी से 15 फरवरी तक जारी रहेगी।